पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सभी पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी उपस्थित महानुभाव भगवान श्री गोविंद की उपस्थिति का आभास कर रहे हैं। मैं भी उस परम सत्ता का आभास कर रहा हूँ और उसको कोटसा प्रणाम करके आज के सत्र के विषय को हम आरंभ करते हैं। हम सभी भगवत गीता के अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या 14 पर विचार कर रहे हैं और विगत 2 सत्र इस श्लोक पर आयोजित हो चुके हैं। आज ये है तीसरा सत्र है जो श्लोक संख्या 14 पर आयोजित हो रहा है। विशेष श्लोक है। श्री भगवान ने अपनी सुलभता, श्री भगवान सुलभ कैसे हैं, किस प्रकार वो सुलभ हो सकते हैं, इस विषय का विवेचन इस श्लोक में किया है, इसलिए विशेष है ये। श्री भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरत नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिना। हे अर्जुन, जो कोई साधक अनन्य चित्त होकर के नित्य सतत मेरे को स्मरण करता है, उस नित्युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, मैं सहजता से प्राप्त हूँ। इसमें जो है श्लोक संख्या 14 के पूर्वार्ध भाग में अनन्य चेता पद की व्याख्या हुई थी और आज का जो विषय है श्लोक संख्या 14 के पूर्वार्ध भाग का शेष जो अंश है उस पर होगी। सततम यो माम स्मरत नित्यशः। हे अर्जुन, जो मेरा नित्य स्मरण करते हैं, इसमें जो सतत है और नित्य है वह पद विशेष है। नित्य और सतत श्री भगवान का अगर नित्य और सतत स्मरण होने लगे, श्री भगवान सुलभ हो जाएंगे। तो नित्य और सतत पद दे करके श्री भगवान ने इसको विशेष भाव दिया है। नित्य क्या है और सतत क्या है, इसकी पहले व्याख्या हो, फिर नित्य और सतत स्मरण कैसे होता है उसकी व्याख्या हो। तो पहला जो पद है सततम, निरंतर, इसमें अंतर न हो। तो जैसे किसी नदी का जल निरंतर बहता है, उसकी जो धारा है वो लगातार बहती है। हम नदी की धारा के पास, श्री गंगा जी के पास हम बैठे और मेरा विचार है ऋषिकेश या हरिद्वार में बैठे हैं। अगर ऋषिकेश अथवा हरिद्वार में किसी तट पर
बैठ करके और श्री गंगा जी की धारा के प्रवाह को देखें तो आपको ये ज्ञात होगा कि ये जो प्रवाह है, गंगा जी की जल की धारा का जो प्रवाह है, जल का जो प्रवाह है, वह नित्य है, सतत है, लगातार हो रहा है। उस धारा के प्रवाह में कोई अंतर प्रतीत नहीं होगा आपको। जल गोमुख से आता है और लंबे अंतराल के बाद में ऋषिकेश में प्रकट होता है। तत्पश्चात वो हरिद्वार में प्रकट होता है। तो ऋषिकेश में अगर हम गीता भवन के पास, परमार्थ निकेतन आश्रम के पास या उसके सामने जो आश्रम बने हुए हैं, दूसरी तट पे बने हुए हैं, वहां पर शांत भाव से बैठे और जल की धारा जो बह रही है उस पर अपनी दृष्टि डालें। तो दृष्टि डालने पर आपको यह आभास होगा कि जो जल की धारा है वह सतत बह रही है, उस प्रवाह में कोई अंतर नहीं है। तो सतत पद समझाने के लिए हमने ये बात कही। अब दूसरी बात, जैसे कभी कभी वायु का जो प्रवाह होता है वह धीरे धीरे चलता है, बहुत वेग से भी नहीं और बहुत धीमा भी नहीं। तो वायु का जो प्रवाह है मध्यम गति से चले, तो वायु के जो प्रवाह है जो मध्यम गति से चल रहा है, तो हम उसके प्रवाह का अनुभव अपनी त्वचा के द्वारा करते हैं, क्योंकि हमको वो प्रवाह छू के निकल रहा है। तो उसके प्रवाह का जो आभास है वो हमको नित्य होता है, क्योंकि धीरे धीरे वायु बह रही है। वायु धीरे धीरे शांत भाव से बह रही है, सतत बह रही है। तो वायु की बात हो गई है, जल की धारा की बात हो गई है। तो जल की धारा के समान वायु के मध्यम प्रवाह की भांति जो प्रवाह चल रहा है वह सतत है। लेकिन गर्मियों के समय में जल का प्रवाह धीमा हो जाता है और जब वायु नहीं चलती है तो भी प्रवाह कम हो जाता है, या वायु जब बहुत तेज चलती है तो उसके प्रवाह को देखें आप कि वो सतत चल रहा है। जैसे हम कोई वक्ता बहुत ही कुशल वाणी से, तीव्र वाणी से और बहुत गति से बोल रहा है, तो वो सतत बोल रहा है, लगातार बोल रहा है। सतत पद समझाने के लिए हम ये कह रहे हैं। सततम जो पद यहाँ पे उपयुक्त किया श्री भगवान ने कि हमारा जो स्मरण है वह जल के प्रवाह की भांति और वायु के प्रवाह की भांति वक्ता के द्वारा कुछ कहा जा रहा है, इसके प्रवाह की भांति अंतर रहित होना चाहिए।
जल के प्रवाह को देखेंगे आप, तो जल का जो प्रवाह है उसमें अंतर नहीं होता, निरंतर बदल रहता है, अंतर रहित है। सतत पद का जो पर्यायवाची है वह सतत माने होता है निरंतर, लगातार, जिसमें अंतर ना हो। जल का प्रवाह निरंतर हो रहा है, तो वैसे ही श्री भगवान का जो स्मरण है वो निरंतर हो। जल के प्रवाह की भांति हमारे मन के विचार में श्री भगवान प्रवाहित हो, मन के विचार में श्री भगवान का स्वरूप नित्य प्रवाहित हो। जैसे कोई आप भजन सुनते हैं तो भजन के सुनने के समय श्री भगवान का जो विग्रह है, उनका जो चित्र है वो सामने आता है। तो हमारे समक्ष आने पर हम उस चित्र को देखते हैं और तब ये मन करता है कि श्री भगवान के इस सुंदर चित्र पर हमारी दृष्टि निरंतर रहे, हम उसे टकटकी बांध के देखें। अभिप्राय यह है कि हम उसको टकटकी बांध के देखें, हमारी पलकें झपके भी ला। इतना सुंदर दृश्य उनका, इतना सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदरता श्री भगवान के मुखार बिंदु पर है, इतना तेज है कि हमारी आंखें उसको नित्य देखना चाहती हैं, श्री भगवान के स्वरूप का नित्य दर्शन चाहती हैं। भजन चल रहा है तो भजन में जो ध्वनि का प्रवाह है, तो उस ध्वनि के प्रवाह को हमारे जो कर्ण हैं, कान हैं, वो ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? सततम। और जो दृष्टि है वो श्री भगवान के चित्र को निरंतर निहारती है, भाव विह्वल होकर के उसको निहारती है कि हे प्रभु, आप इतने सुंदर हैं। चित्रकार की चित्रकारी है तो वास्तविक स्वरूप तो बहुत सुंदर है। वास्तविक स्वरूप हमारी वाक शक्ति के कथन से बाहर का विषय है। श्री भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, वो हमारे कथन के बाहर का तथ्य है। ये तो एक सामान्य बात कही हमने, श्री भगवान का जो चित्र है किसी चित्रकार के द्वारा निर्मित किया गया और फिर वह हम किसी चित्रपटल पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तो वह ही इतना सुंदर है, कितना सुंदर है। और श्री भगवान अपनी बांसुरी बहुत ही मनोहर ध्वनि से बजा रहे हैं, तो लगता है कि हम इनको टकटकी बांध के देखते रहें और इनके स्वरूप को निहारते रहें। और उस देखने में और श्री भगवान के स्वरूप को निहारने में कोई अंतर न रहे, अंतर्निहित दृष्टि हमारी हो जाए। हे प्रभु, तो अंदर से भाव विह्वल होता है मनुष्य, जो भक्त है अंदर से भाव विह्वल होता है प्रभु। तो ये तो उनका निर्मित लौकिक स्वरूप है जिसमें इतना आकर्षण है
इसके नित्य दर्शन की इच्छा करती है सतत। और जब वो नित्य दर्शन की इच्छा करती है तो उस समय उनका स्मरण नित्य होता है, उसमें अनित्यता नहीं होती। उस समय के लिए, चाहे वो 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, भजन जब तक चलता है तब तक के लिए, शिव भगवान की वीणा की ध्वनि, बांसुरी की ध्वनि इतनी मोहक होती है कि हमारी श्रवणेंद्रिय उसको ग्रहण करना चाहती है, हमारे नेत्र उसे अपलक नहीं आना चाहते हैं, इतना आकर्षण है। तो सतत पद को समझाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं, सतत पद की व्याख्या के लिए हम ये बात कर रहे हैं। निरंतर लगातार उनको देखें। जल का प्रवाह जैसे चलता है और संसार में बहुत से मनोहारी दृश्य होते हैं, तो उन मनोहारी दृश्यों को भी मनुष्य बहुत प्रेम से, स्नेह से देखना चाहता है कि मनोहारी दृश्यों से दृष्टि हटती नहीं। कुछ क्षण के लिए हम उसमें खो जाते हैं। तो चूंकि लौकिक जो वस्तुएं हैं, लौकिक जो व्यक्ति हैं, उनकी सिद्ध से, उनकी सुंदरता का और उनके मनोहारी दर्शन का, उनके मनोहारी स्वरूप का की सीमा असीमित नहीं है। जो संसार में जो कुछ भी, लौकिक जगत में जो कुछ भी है, चाहे वो संगीत के रूप में हो, चाहे वो किसी दृश्य के रूप में हो, जो हमारे मन को भाता है, तो उस जब मन भाता है तो हमारा उसके प्रति जो दृष्टि रहती है, जो उस पे देखना रहता है, वो नित्य हो जाता है, वो लगातार होता है। कि भगवान ने ही कहा यहाँ पे सत्यम सततम, कि हमारे स्वरूप का सतत स्मरण करो। सतत पद को समझाने के लिए कह रहे हैं बात हम। और साथ में श्री भगवान ने नित्य कह दिया, नित्य शाह। नित्य और सतत में अंतर विशेष प्रतीत नहीं होता। अनित्य न हो, जल का प्रवाह अनित्य नहीं होता, नित्य होता है। लेकिन अगर जल समाप्त हो गया तो प्रवाह नित्य हो जाएगा। जहां से प्रवाहित हो रहा है, जिस स्रोत से जल प्रवाहित हो रहा है, अगर उस स्रोत का ह्रास हो जाए, स्रोत क्षय हो जाएगा, तो प्रवाह क्षीण हो जाएगा, प्रवाह क्षीण हो जाएगा, नित्य नहीं रहेगा। तब यहां पर जो पद यहां पर नित्यसा कहा है वो बाधित होगा। लेकिन श्री भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। श्री भगवान कह रहे हैं सततम और नित्य साहा, निरंतर और नित्य। जैसे हम जब सोते हैं और हम जब जागते हैं, या हम जब स्वप्न देखते हैं, तो 3 अवस्थाओं में आप दृष्टि डालें। जब हम जागते हैं तो संसार को अपनी आंखों से नित्य देखते हैं, सतत देखते हैं। उसमें दृष्टि अनित्य नहीं होती, दृष्टि अनित्य नहीं होती, क्योंकि संसार को हम लगातार निहारते हैं, संसार से व्यवहार करते हैं, संसार से बातचीत करते हैं, संसार में चेष्टा करते हैं, संसार में अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। तो हमारा जो
व्यवहार है, बर्ताव है जगत से, वह जागृत अवस्था में नित्य प्रतीत होता है, रहता है। और हमको लोग देखते हैं, हम उनको देखते हैं, हम अन्य मनुष्यों को देखते हैं जो हमारी दृष्टि में आते हैं, और जिन मनुष्यों की दृष्टि में हम आते हैं वो हमको देखते हैं, उनसे व्यवहार करते हैं, वो हमसे व्यवहार करते हैं। तो ये जागृत अवस्था का जो व्यवहार होता है वह संसार से नित्य प्रतीत होता है, नित्य होता है। और जब हम सोते हैं सुषुप्ति काल में, तो जगत का व्यवहार जो है वह समाप्त हो जाता है। जगत के व्यवहार से हम अनित्य हो जाते हैं। सुषुप्ति काल में हमारा जगत का व्यवहार नहीं रहता, तब निद्रा का व्यवहार होता है। ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब शांत हो जाते हैं, तो अनित्य हो गया वो। क्योंकि सतत को समझने के लिए अंतर समझना पड़ेगा, और नित्य को समझने के लिए अनित्य समझना पड़ेगा। प्रतिकूल भाव से समझेंगे जब आप, सतत हो, निरंतर प्रवाह हो, नित्य हो, उसमें अनित्यता न हो। संसार के व्यवहार में जब सुषुप्ति अवस्था होती है, निद्रा काल होता है, तो जगत का जो व्यवहार है वो अनित्य हो जाता है। जगत का व्यवहार नहीं रहता उस समय। क्या रहता है उस समय? रहता है निद्रा का व्यवहार रहता है, तो नित्य है। जैसे जब जीवात्मा के गुणों का वर्णन आता है तो जीवात्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। वो तीनों कालों में रहता है, तीनों कालों में रहता है। जगत की जो सत्ता है, जगत की जो प्रतीति है, वो नित्य नहीं है, अनित्य है। श्री भगवान कह रहे हैं नित्य शाह सततम। दो पद श्री भगवान ने कहे, क्योंकि भगवान यहाँ पे अपनी सुलभता को परिभाषित कर रहे हैं, अपनी सुलभता का एक भाव दे रहे हैं। अपनी सुलभता के संबंध में कह रहे हैं मैं नित्य हूं, तस्याहम सुलभा पार्थ। मैं किसको सुलभ हूं? जो सतत और नित्य मेरा स्मरण करता है, मैं उसको सुलभ हूं। अब सतत और नित्य की बात तो हो गई। अब श्री भगवान का नित्य और सतत स्मरण होगा कैसे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे हम संसार के भोगों में कभी नित्य नहीं रह सकते, हमको सांसारिक व्यवहार के बाद में हमको विराम लेना पड़ता है, हमको सोना पड़ता है। क्योंकि संसार के जो भोग हैं उनको हम नित्य ग्रहण नहीं कर सकते, अनित्य है वहां पे। श्री भगवान कहते हैं हमारा स्मरण नित्य हो। तो श्री भगवान के स्वरूप का, श्री भगवान के प्रभाव का, उनके कार्य का, उनकी सत्ता का, यह जो स्मरण है वो हमारे
मन के प्रवाह में चले, क्योंकि हमारे मन के विचारों में या विचारों के प्रवाह में संसार चलता है। संसार की विषय वस्तुएं हमारे मन के प्रवाह में चलती है। तो उसके स्थान पर श्री भगवान के स्वरूप का, श्री भगवान के कार्य का, उनकी सत्ता का प्रवाह चलेगा। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। श्री गोविंद समग्र ब्रह्मांड के सृजन करता है और समग्र ब्रह्मांड के जीव उनमें ही प्रवर्तित हुआ करते हैं, घूमा करते हैं। जैसे हमारा कोई स्वामी हो या कोई बहुत बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और वो हमारे सामने अचानक आ जाए, तो हम सब कुछ छोड़ करके उस व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखते। अरे ये व्यक्ति आ गया, कोई श्रेष्ठ महात्मा हो आपके सामने आ जाए, अरे स्वामी जी आ गए, अमुक स्वामी जी हैं, तो विशेषता है वहां पे उसकी प्रतिष्ठा है। श्री भगवान तो अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ये संसार जो है, ये समग्र संसार मेरे द्वारा उपार्जित होता है और मेरे में ही सब लोग घूमा करते हैं। तो ऐसी सत्ता पर विचार करेंगे आप कि जितना जगत है, जितना भी त्रिलोकी है, जितना भी संसार है, वह सब उसने ही बनाया और उसके बाहर नहीं जा सकते। जैसे समुद्र के जीव समुद्र के भीतर ही घूमा करते हैं, वैसे समग्र ब्रह्मांड के जो जीव हैं वो श्री भगवान में ही घूमा करते हैं। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। ऐसी उनकी सत्ता है, सत्ता का ये स्मरण हुआ। अब स्वरूप के बारे में भी कुछ बात हुई थी, तो स्वरूप भी इतना सुंदर है, अकथनीय है, जिसे हम किसी भी प्रकार से वर्णित नहीं कर सकते। हमारे वर्णन की सीमा से बाहर है। हम उनके स्वरूप के संबंध में, उनके स्वरूप की जो लावण्यता है, सुंदरता है, उसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। इतना विशेष स्वरूप है। तो मन में कल्पना आती है तमाम अनेक प्रकार की, श्री भगवान ही सबसे सुंदर हैं, सुंदरतम। उनके स्वरूप का दर्शन होने लगता है तो मन में उनका स्वरूप भी फिर भासता है, प्रवाह चलता है उनके स्वरूप का, कि दर्शन का प्रवाह चलने लगता है। तो ये स्मरण जो है स्वरूप का, उनके प्रभावों का, कि भगवान से प्रार्थना करने पर वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं और उसका मनोवांछित परिणाम देते हैं। इनका प्रभाव हो गया, स्वरूप हो गया। कार्य क्या है? कार्य भी हो गया कि समग्र ब्रह्मांड बनाते हैं वो। जिस ब्रह्मांड को हमारे वैज्ञानिक इस ब्रह्मांड का अंत नहीं पा सके, वो बनाया किसने? श्री भगवान ने बनाया। अहम सर्वस्व प्रभु, सब कुछ आ गया उसमें। कितना बड़ा जलाशय बना दिया, समुद्र, वन, पर्वत श्रृंखलाएं,
जीव, नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थों को बनाने की सामर्थ्य बुद्धि दे दी मनुष्य को। तो ये जो जगत प्रतीत हो रहा है सबका सब उसी के द्वारा बनाया गया है ना, उसकी सत्ता की प्रतीति होती है। फिर वो हमारे स्मरण में बार बार आता है, हमारी स्मृति में वो बार बार आते हैं, बैठते हैं बार बार। जैसे कोई बहुत ही शक्तिशाली सत्ता संपन्न व्यक्ति हमारे पास बैठा हो या उसके पास बैठे हों हम, तो फिर उसकी सत्ता का बोध होता है, आभास होता है, इतना बड़ा व्यक्ति हमारे पास बैठा है। कोई बड़े संवैधानिक